कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई आज की क्लास में भी हम लोग नवोदय के इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे और आपको पता है 20 सवाल आपके पेपर में आते हैं। जो बच्चा 20 में से 20 को सही कर लेता है उसका 100% वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब सिलेबस जो है बदल चुका है। पहले से थोड़ा लेवल जो है टफ का आपका बढ़ चुका है। तो इस तरह के सवाल आएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इनमें से कौन से क्वेश्चन आपको आते थे और कौन से आपको अच्छे समझ में आए, और जो नहीं आएंगे मैं उसको फिर से दोबारा करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, और वीडियो को लाइक कर लेना जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। करने से पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। प्रश्न है आपका 41। 12 गायें मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती है, तो बताना है 15 गायें मिलकर 10 दिन में कितने किलोग्राम घास को खा जाएंगी। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना 12 गायें हैं तो ये आपका काम करने वाले हैं, यानी कि हम इसको मैन बोल सकते हैं। और यहाँ पर 7 दिन है तो यहाँ पे हम इसको डे बोल सकते हैं। और कितना घास खा रही है? 756 किलोग्राम। तो ये आपका वर्क है, यानी कि 12 गायें 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खा रही है। तो ये मैन, डे और ये वर्क है। इधर ये हमसे पूछा कि 15 गायें, यानी कि ये भी मैन है। 10 दिन में ये डे है। कितना घास खाएगी, कितने किलोग्राम, यानी कि कितना काम करेगी, डब्ल्यू हमसे पूछ रहा है। तो बच्चे ये कार्य तथा समय का क्वेश्चन है, और इसके लिए जब आपको मैन, डे और वर्क दिया जाए तो इसमें एक संबंध होता है कि M1 इंटू D1, यानी कि आदमी गुणा समय, और डिवाइड बाय होता है उनके करे गए काम, और बराबर होता है M2 इंटू D2 और डिवाइड बाय उनके काम को करे गए काम का हिस्सा। तो अब यहाँ पे देखो पहले कितना है, M1 12 गाय हैं, D1 7 दिन में, W1 कितना काम करती है, 756 किलोग्राम घास खा जाती है। फिर M2 15 गायें मिलकर D2 10 दिन में कितने किलोग्राम घास खाएंगे, W2 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे बच्चे। M1 कितना है, 12 गायें 7 दिन में कितना, 756 किलोग्राम घास खा जाती हैं, तो बराबर M2 यानी कि 15 गायें मिलकर 10 दिन में इंटू 10 कितना घास खाएंगी, W2 कार्य हमें बताना है। तो उसको बच्चे यहाँ से हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई W2 को इधर भेज देंगे और इसको इधर, तो ये आपका आ जाएगा W2 इज इक्वल टू, यानी कि जो हमें घास बताना है वो बराबर होगा 15 इंटू 10, और ये जो 756 इधर डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इज इक्वल टू जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा 12 इंटू 7। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे बच्चे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 में पहाड़ा नहीं चलेगा, 7 56, और यहाँ पे 12 निम में 108। तो टोटल जो घास होगा वो 15 इंटू 10 इंटू 9 हो जाएगा, और 15 10 जा 150 इंटू में 9, 15 निम में होता है 135, और ये 0, तो ये 1350 किलोग्राम घास खा जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इस तरह के सवाल में इसमें यहाँ पे कितने किलोग्राम यानी कि डब्ल्यू पूछ लिया। कभी वो ये भी पूछ सकता है कि कितनी गायें 10 दिन में इतने किलोग्राम घास खा लेंगी, तो हो सकता है M2 को गायब कर दे। बस आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, M1 इंटू D1 अपॉन W1, यानी कि मैन आदमी, आदमी की जगह जानवर कुछ भी हो सकता है, बट आपको तो वही समझना, आदमी इंटू में जितने समय तक वो कार्य करते हैं और बटे में जो कुल उन्होंने कार्य करा, और वो बराबर होता है दूसरा आदमी इंटू जितने दिन वो काम कर रहे हैं और बटे में उनके काम की इफिशियंसी के बराबर। क्लियर बच्चों? इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, और इसको फॉर्मूले को भी नोट कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सवाल नंबर 42 देखिएगा, और 43 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे बताना कौन बच्चे कर सकते हैं। तो असहभाज्य संख्याओं का मास्य क्या होता है? असहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं कटती। तो कभी भी आपको असहभाज्य पूछे या फिर अभाज्य संख्या पूछे तो इनका जो मासा होता है बच्चे वो हमेशा 1 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पे आंसर लगा देना। अगला प्रश्न है आपका संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संख्या क्यूब रूट 9 और इसके बाद फिर 4 करनी 11 और 6 करनी 17 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमें ये बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ और ये 6 लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम किसका, 3 का, 4 का और 6 का। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा, नहीं आता तो ऐसे सीख लो, ऐसे कर लेंगे हम लोग। 3 एकम 3, 4 ऐसे रहेगा, 3 दूनी 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर 2 से। तो यहाँ से जो इनका एलसीएम आया 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम हो गया हमारा 12। अब हमें क्या करना है बच्चे, ये जो इसके अंदर संख्या लिखी हुई है 9, इसको लिखेंगे 9, और इसकी पावर, कितनी पावर लगानी है, देखो एलसीएम हमारा कितना आया 12, और यहाँ पे कितना है 3, तो इसकी जो घात लगानी है वो हमें 12/3 लगानी है, यानी कि इसके पहाड़े में इसका एलसीएम जितनी बार आएगा वही हमें घात लगानी है। तो 3 चौक 12, इसकी घात लगा दी हमने 4, फिर यहाँ पे 11 इसके अंदर, और इसके ऊपर क्या लिखा है 4, इसके पहाड़े में 4 के ये जो एलसीएम है वो कितनी बार आता है, 4 तिया 12, तो हम इसके ऊपर बच्चे 3 लगाएंगे।
और 17 और यहाँ पे कितना है 6 और 6 के पहाड़े में 12 आता है 2 बार, तो 17 की घात हम 2 करेंगे। यहाँ से बच्चे 9 की घात 4 है, 9 की घात 4 को हल कर लेंगे, इसका मतलब हुआ 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। 11 की घात 3 है तो 11 गुणु 11 इंटू 11 और 17 की घात 2 है तो 17 इंटू 17। अब बच्चे इसकी 9 की घात 4 करेंगे तो 9 की हम 4 बार गुणा करेंगे, और 9 की 4 बार गुणा क्या होती है आपकी बच्चों, 9 की घात 4 कैसे निकालेंगे, गुणा कर लेंगे, 9 9 81 निम्मा 729, और 729 को 9 से गुणा करेंगे तो 6561 हो जाएगा। यहाँ पे 11 गुणा 11 गुणा 11 है तो ये 11 गुणा 11 121 और 11 होता है 1331 और 17 होता है 289, इसकी जब गुणा करोगे। अब यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी संख्या देखनी है, देखो इससे 9 से बना था ये, 11 से बना आपका 1331 और 17 से बना 289। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 6561, तो इसका मतलब क्यूब रूट 9 जो है वही सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अगला सवाल है आपका, 12 व्यक्ति एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 व्यक्ति इस खाई को खोदने के लिए कितना समय लगाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे कार्य जो है ना वो कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि m1 इंटू D1 इज इक्वल टू m2 इंटू D2 होता है। एक कब कंडीशन, जब कार्य समय समान हो। तो देखो 12 व्यक्ति m1 कितने दिन में खाई खोद रहे थे, 20 दिन में, यानी कि D1। अब 15 व्यक्ति 15 दिन में, ये आपका D2 है, और m1 हम बताएंगे कितने व्यक्ति खोद सकते हैं, m2 हमें बताना है। तो यहां से बेटा 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 इज इक्वल टू m2 तो हमें बताना ही है, और इंटू में 15। यहाँ से बच्चे m2 हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 20 डिवाइड बाय 15, सोल्व कर लेंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, तो 4 चौक 16, तो बच्चे इनको 16 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर है। अब इसी से बच्चे हम शॉर्ट मेथड भी निकाल लेते हैं, आपने देखा होगा मैंने शॉर्ट में कराए हैं कि जब आपको किसी एक कार्य को जो है इतने व्यक्ति इतने दिन में करते हैं तो व्यक्ति और दिन की गुणा कर लेते हैं 12 इंटू 20, और जितने दिन में हमें करना है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आदमियों की संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर कभी कभी वो आदमी देता है कितने दिन में करेगा, तब उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर बच्चा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका दूरी तथा चाल पर आधारित है, इसके लिए क्या क्या आपको सीखना है ये भी जानते हैं। गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। देखो यहाँ पे बच्चे हमें चाल दी हुई है, स्पीड दी हुई है, और चाल है हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर यहीं पे हम समय की बात करें तो समय हमें दिया है 42 मिनट, और हमसे पूछ रहा है विद्यालय से कितनी दूरी पर है। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को ऑब्जर्व करो तो सारे ऑप्शन आपके किलोमीटर में है, तो अगर ऑप्शन आपके किलोमीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय भी ये कहता है कि भाई समय भी किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, और ये समय तो हमें मिनट में दिया है। अब मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में होता है आपका 1/60 घंटा, यानी कि 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट को तो वो घंटे में बदल जाएगा। तो 42 मिनट है तो 42 को बेटा 60 से डिवाइड करेंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। कैंसिल कर लेंगे इसको, 2 से 30 बार, और 2 से 42 कटेगा 21 बार, और 3 सते 21 और 3 दशम 30, तो टोटल हो गया 7/10 घंटे। अब हमसे पूछा विद्यालय, घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय, चाल यानी कि स्पीड, और इंटू में टाइम। चाल कितना है 5, और समय आया बच्चे 7/10, 5 से 10 को काटेंगे 5 दूनी 10, कितना हो गया 7/2, 2 से भाग करेंगे तो 3.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो उसके घर से विद्यालय की जो दूरी है वो 3.5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 46, ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना इसको क्या कह रहा है, पहले इसकी कंडीशन को जानो। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए बी सी बी ए सी का मध्य अनुपात है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा हुआ है। ये जो बी है ना वो ए सी का मध्य अनुपात है। तो अगर ये मध्य अनुपात है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी। इसका मीन्स ये हुआ कि ए अपॉन बी बराबर किसके है, बी अपॉन सी के बराबर है, क्योंकि दोनों समानुपात में है। और इसको हम किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, मान लो वो कांस्टेंट आपका क्या है, एन है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे अगर मैं ए अपॉन बी को एन के बराबर रखूंगा तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू मेरा एन है, तो मैं लिख सकता हूं ए बराबर बी एन। तो यहाँ पे ए का मान जो है वो कितना हो गया आपका बी एन है। इसी प्रकार बच्चे बी अपॉन सी बराबर भी क्या है आपका एन हो जाएगा, क्योंकि तो सब इक्वल ही है। तो ऐसी कंडीशन में बी बराबर भी कितना हो जाएगा, सी एन हो जाएगा।
अब हमें जो मान निकालना है वो मान निकालना है हमें किसका, a माइनस बी की घात 3 का। a माइनस बी की घात 3 अनुपात b माइनस सी की घात 3। इसका मीन्स हुआ a माइनस बी की घात 3 और डिवाइड बाय b माइनस सी की घात 3। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो आपका a किस में बदल गया, bn में। तो मैं a के प्लेस पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। a की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, bn। तो यह है a, इसके प्लेस पर रखूंगा मैं bn माइनस b की घात 3 और बटे में बच्चे b का मान कितना है हमारा cn, तो यहाँ पे लिखूंगा cn माइनस c की घात 3। इसको यहाँ से हल करूंगा तो देखो b यहाँ पर भी है, b को मैं कॉमन लूंगा और ऊपर की घात 3 है तो b की घात 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n माइनस 1। ऐसे ही बच्चे नीचे नीचे से भी c की घात 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा n माइनस 1। n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, b की घात 3 बटे c की घात 3 होगा। सो ये हमारा बचा यहाँ पर b की घात 3 c की घात 3, इसका मतलब हो गया b क्यूब रेशियो c क्यूब। क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया आपका, यहाँ से b क्यूब रेशियो c क्यूब। ऑप्शन नंबर ये हो गया a क्यूब b क्यूब। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, इसका आंसर होगा बी क्यूब सी क्यूब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कभी कभी ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। और देखो क्वेश्चन नंबर 47, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैं चाहूंगा भाई आप ही सोल्व करके दो, मुझे भी तो पता चले कौन बच्चा यहाँ पे तैयारी कर रहा है। इसको 39 से भाग देना, जो भी शेषफल बचे वो लिख लेना। फिर इसको 34 से भाग देना, जो भी शेषफल बचे वो लिख लेना। और उसके बाद जो भी उनको दोनों शेषफल को घटाना है, आपको R1 माइनस R2 को घटाना है, घटाकर जो भी आएगा उनका अंतर, तो उसको फिर 18 से भाग कर देना। जो आएगा आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता